बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद मलिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नियाज़ी टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम 20% पेरियोडिटी तक यूरेनियम निकालेंगे। अब कोई भी हमें न्यूक्लियर हथियार बनाने से नहीं रोक सकता। अब अमेरिका और इसराइल की खैर नहीं। दोस्तों, ईरान का UNO न्यूक्लियर वॉच डॉग को 2 टोक पैगाम। दूसरी जानिब में हम बात करेंगे कि हम इराक और यमन में मौजूद ईरान के हमायत याफ्ता गिरोह हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप पर हमला होता है तो इसका जवाब पूरी दुनिया देखेगी। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का ऐलान, आखिर माजरा क्या है, होने क्या वाला है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगी घंटी के निशान को दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका और इसराइल इस वक्त सर तोड़ कोशिश में जुड़े हुए हैं कि किसी तरह वो ईरान पर दबाव डालकर इसकी आवाज़ को दबा लें, पर ईरान पहले की तरह अब भी इनसे काबू नहीं आ रहा। पहले जो ईरान कभी इनकी पाबंदियों और दबाव में आ जाता था, मगर अब वो इनकी चालों में नहीं आ रहा, बल्कि वो इनके साथ उल्टा खेल खेल रहा है। दूसरी ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अब की बार ईरान ने ऐसा ऐलान किया है कि जिसने ट्रंप और इसके हवारियों पर बिजली के अंबार गिरा दिए, इनकी हवा निकाल दी। अमरीकी अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल की जानिब से बढ़ती हुई जारहियत के पेश नज़र ईरान ने यूरेनियम की मिकदार को बढ़ाने का ऐलान किया है। दोस्तों, खबर के मुताबिक ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूक्लियर वॉच डॉग को इन्फॉर्म करते हुए कहा है कि अब से हम 20% तक यूरेनियम रिफाइन करेंगे। आपको यहाँ पर यह बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि ये वो लेवल है नाजरीन जो ईरान 2015 में किए जाने वाले माहदे से कबल निकाल रहा था। ईरान के इस ऐलान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक को भी बड़ी परेशानी में डाल दिया था। और इस हवाले से AFP से बात करते हुए अमरीका के एक सफीर का कहना था कि ईरान का ये ऐलान दुनिया के लिए खतरनाक और हैरान कुन है। उन्होंने कहा है कि हम ये सब जानते हैं कि ईरान कितनी कैपेसिटी रखता है और ये दुनिया का क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर 2015 में हम ईरान के बढ़ते हुए प्रोग्राम का मिनिमाइज ना करते तो आज ईरान कई ममालिक को तबाह कर चुका होता। लेकिन जब ईरान ने एक मरतबा फिर यूरेनियम की इतनी ही मिकदार निकालने का ऐलान कर दिया तो ये सब ममालिक खास तौर पर अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब के लिए एक बड़ा खतरा है। हम फॉरवर्ड फ्यूल एनर्जीमेंट प्लांट में 20% तक यूरेनियम इकट्ठा करेंगे। खबर के मुताबिक नाज़रीन, ईरान ने आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को वाज़ेह किया है कि हमारी पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल के मुताबिक हम फॉरवर्ड फ्यूल एनर्जीमेंट प्लांट में 20% तक यूरेनियम इकट्ठा करेंगे। आलमी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक नुमाइंदे ने इस हवाले से मीडिया से बात की है कि वो कहते हैं कि ईरान ने अभी तक अपने पैगाम में ये नहीं बताया कि वो कब से यूरेनियम की इतनी मिकदार स्टोर करेगा। उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान है कि ईरान इस ऐलान से कबल ही इसने इतनी मिकदार निकालना शुरू कर दी थी, क्योंकि ईरान की आदत है कि वो काम करके बताता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी वाज़ेह करता चलूँ कि फॉरवर्ड फ्यूल एनर्जीमेंट प्लांट एक मशकूक पहाड़ में बनाया गया है। ईरान ने इसको पहाड़ के अंदर इसलिए बनाया था कि वो इसे अपने हरीफों के हमले से महफूज रख सके। और नाजरीन ग्रामी, बाकी अभी तक कोई भी इस बात का सुराग नहीं लगा सका कि ईरान का आखिर ये प्लांट है कहाँ। 2015 में होने वाले माहदे में ये बात हुई थी कि ईरान अपने इस प्लांट में एनर्जीमेंट नहीं करेगा। और जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने चालाक बनते हुए न्यूक्लियर डील से बैक ऑफ किया, तब ही ईरान ने इस प्लांट की न्यूक्लियर एनर्जीमेंट शुरू कर दी थी। और इस डील का असल मकसद ही यही था कि ईरान यूरेनियम की इतनी मिकदार इकट्ठा करने से रोका जा सके जो इसे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए चाहिए। लेकिन ईरान को रोकने से कबल खुद ट्रंप ने इस डील से मुंह फेर लिया, जिसके बाद ईरान भी चौकस हो गया और समझ गया कि अमेरिका इस डील से पीछे हटा है तो जरूर ईरान के लिए कोई ना कोई मुश्किल पैदा करेगा। यहाँ पर यह भी वाज़ेह करता चलो, इसराइली मीडिया पहले इस बात के इंकशाफ कर चुका है और इसको तस्लीम कर चुका है कि इनके पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम की कोई कमी नहीं है। और नाजरीन, कुछ का तो यहाँ तक मानना है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना चुका है। इससे क्या मुराद है कि ईरान इस वक्त अमेरिका और इसराइल के असाब पर सवार हो चुका है। दोस्तों, ईरान ने यह ऐलान एक ऐसे वक्त में किया है जब अमेरिका और इसराइल के साथ पहले ही कशीदगी अरूज पर है और अमेरिका इस खौफ में है कि कब ईरान इस पर हमला करने वाला है, क्योंकि कल ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की पहली बरसी है और अमेरिका को डर है कि ईरान इनकी बरसी पर हमें कोई बड़ा सरप्राइज देने वाला है। हालांकि अमेरिका के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो ईरानी हमले को टैकल कर सकता है। और अब जबकि ईरान ने न्यूक्लियर एनर्जीमेंट का ऐलान कर दिया है तो इसने अमेरिका की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है, क्योंकि कासिम सुलेमानी की बरसी के दिन से महज एक दिन कबल ईरान का यह ऐलान इस बात का वाज़ेह हिंट है कि आने वाला वक्त अमेरिका के लिए बहुत भारी और कठिन होने वाला है। तो नाजरीन, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर ईरान के इस ऐलान पर अमेरिका का क्या रद्द अमल सामने आता है। क्या ट्रंप अब भी ईरान को काउंटर करने की हिमाकत करेगा? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दूसरी जानिब आपको यह भी बताता चलूं कि ईरान के मुमकिन हमले के पेश नज़र इसराइली डिफेंस फोर्स ने एक मरतबा
फिर अहम और बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल इस वक्त ईरान और इसके हिमायत याफ्ता ग्रोहों के मुमकिन हमले से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। इसराइली अखबार ने दावा किया है कि इसराइल ये जहन बना चुका है, इस पर हमला होना ही होना है, क्योंकि इस वक्त ईरान के साथ यमन के हौसी बागी और इराक की मुसल्लह ग्रोह भी इसके खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। अखबार ने बताया है नाजरीन कि हमारी डिफेंस पिछले एक हफ्ते से महज इस बात की सोच विचार कर रही थी कि इसको क्या करना है, क्योंकि ईरान तो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है, मगर इसने अपने साथ साथ अपने हिमायत याफ्ता ग्रोह को भी मजबूत कर लिया है। ईरान जानता है कि वो अकेला इसराइल को काउंटर नहीं कर पाएगा, इसीलिए नाजरीन इसने अपने हिमायत याफ्ता ग्रोहों को मजबूत किया ताकि मिलकर ये इसराइल पर ऐसा वार करे कि वो दोबारा उठ ना सके। इसराइल ने वाकई इस वक्त पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है और इसका हमेशा से यही वतीरा रहा है कि इसने कभी भी कहीं भी किसी को पुरअमन नहीं रहने दिया। अगर बात करें यमन की तो वहाँ भी ये पिछले काफी अरसे से हमले कर रहा है। शाम में भी अपनी इजारादारी कायम रखना चाहता है, पर अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। ये होता था कि इसराइल इन ममालिक पर हमला करता था तो आगे से कोई जवाब नहीं मिलता था, लेकिन अब तमाम ममालिक में मुसल्लह गिरोह इस कदर मजबूत हो चुके हैं कि वो बाआसानी इसराइल के दांत खट्टे कर सकते हैं। और दोस्तों इसराइल भी बखूबी जानता है कि इन हालात में ईरानी या इसके हिमायत याफ्ता ग्रोहों को छेड़ना इसके लिए सूदमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि ये सब इसराइल के अहम पॉइंट्स को टारगेट पर रख चुके हैं और समझ लें अब सिर्फ बटन दबाना बाकी है।